नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सर्विस। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने जा रही है। यहाँ के मरीज सरकारी रेट पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा ले सकेंगे। एक सप्ताह के अंदर यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी, लेकिन एयरलिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री शनिवार को जिमखाना क्लब में फर्स्ट नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नेफ्रो क्रिटिकल केयर एसोसिएशन झारखंड ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अजीम प्रेम स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद को तैयार है। वह राज्य सरकार के साथ काम करेंगे। इसके लिए उन्हें 300 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है, जहां वह मेडिकल कॉलेज के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। इसी के साथ अपोलो चैनल ने भी राज्य में आने की सहमति जताई है। अपोलो के लिए स्मार्ट सिटी में जमीन चिन्हित की गई है। चतरा के जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़, एक नक्सली ढेर। बता दें कि चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के कारीमांडर और बुटकुइया गांव से सटे जंगल में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इसमें राजेश कुमार नामक माओवादी मारा गया। वह कुंदा गाँव का था। वहीं बड़ी संख्या में विस्फोटक सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। बता दें कि 5 दिन पहले भी इस इलाके में मुठभेड़ हुई थी, तब उस समय सभी माओवादी बचकर भाग निकले थे। चतरा जिले के एसपी राकेश रंजन ने एनकाउंटर की पुष्टि करते हुए बताया कि कई दिनों से इलाके में नक्सलियों को होने की सूचना के बाद अभियान चला जा रहा है। इसी दौरान शनिवार को 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर मनोहर गंजू गैंग से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। एसपी ने कहा कि जैसे ही सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के जवान जैसे ही जंगल में पहुंचे, माओवादियों ने उन्हें लक्ष्य कर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग करते हुए जवानों ने माओवादियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अन्य नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लातेहार में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय में झड़प, अश्लील गाना बजाने को लेकर हुई झड़प, बहस में हुई तब्दील, एक हुआ घायल। पुलिस छावनी में बदला पतरातू गांव। बता दें कि लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के पतरातू गांव में शनिवार को मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। यह मामला शनिवार को शाम एक बार फिर हुआ। इससे गांव में तनावपूर्ण माहौल हो गया। शनिवार की रात भी विसर्जन के दौरान दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम अशोक साहब है। सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। विसर्जन के दौरान अश्लील गाना बजाने को लेकर एक समुदाय कुछ लोग दूसरे समुदाय के लोगों से उलझ गए। एक समुदाय का कहना था कि आप लोग मूर्ति विसर्जन में अश्लील गाना बजाते हैं। इस बात को लेकर दोनों समुदाय के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में झड़प में तब्दील हो गई। इस झड़प में एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के एक युवक अशोक साहब को मार पीट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक बैद्यनाथ राम, एसपी अंजनी रंजन, एसडीओ शेखर कुमार, एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्र दल बल के साथ पतरातू गांव पहुंचे और दोनों समुदाय के लोगों को समझाने की कोशिश की। साथ ही दोनों समुदाय के लोगों के बीच शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की। साहिबगंज के दाहू यादव घर ईडी ने चिपकाया इस्तेदार, बजया नगाड़ डुगडुगी। 1 महीने के भीतर ईडी कोर्ट में हाजिर होने का चिपकाया नोटिस। बता दें कि ईडी की ओर से 4 बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी 100 करोड़ के अवैध खनन मामले में फरार आरोपी साहिबगंज के दाहू यादव के पेश नहीं होने के बाद एक बार फिर ईडी ने नोटिस जारी की है। इस नोटिस को स्थानीय पुलिस ने दाहू यादव और उसके भाई सुनील यादव घर पर चस्पा किया। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में दाहू यादव उर्फ राजेश यादव व उसके भाई जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव उर्फ फिरोज यादव दोनों आरोपी हैं। ऑफिस आने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने संज्ञान लेते हुए दोनों घरों पर नोटिस चिपकाया है। साथ ही उन्हें 1 महीने के भीतर हाजिर होने को कहा है। गोला प्रखंड क्षेत्र सरकार के 3 साल पूरे, परंतु अब तक बालू के लिए नहीं निकाला टेंडर। बता दें कि गोला प्रखंड क्षेत्र के हेसापोड़ा पंचायत के समीप शनिवार को ट्रैक्टर एसोसिएशन संघ का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सह वर्तमान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार कहती है कि परिवर्तन हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि कैसा परिवर्तन हुआ है, कैसा विकास हुआ है। लोगों को आवास तो दिया जाता है, लेकिन आवास क्या मिट्टी से बनेगा। सरकार के 3 साल पूरे हो गए, लेकिन आज तक बालू के लिए टेंडर नहीं निकाला गया। इसका जिम्मेवार कौन है? क्षेत्र के बेरोजगार युवा बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी तरह ट्रैक्टर तो ले लेते हैं, लेकिन उसका किस्त कैसे भरा जाएगा? चोरी छिपे किसी तरह बालू उठाकर बेचते हैं तो अवैध रूप से बालू बेचने का आरोप लगता है। इस दौरान पकड़ा गया तो जेल भेज दिया जाता है। जिससे कितना बड़ा अपराध किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को पैसा दिया तो वैध हुआ, नहीं दिया तो अवैध। मैंने 15 साल रामगढ़ का विधायक हुआ, झारखंड का मंत्री रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ था। उपचुनाव 27 फरवरी को है, आजसू पार्टी को जिताएं। उन्होंने कहा कि आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के दर्जनों लोग कांग्रेस छोड़कर आजसू में शामिल हुए।
प्रखंड कांग्रेस कमेटी केरेडारी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली। प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केरेडारी कृषि फार्म मैदान से किया गया। यह मुख्य चौक से होकर बेल चौक पहुंचे, उसके बाद बाजार टाउन से वापस केरेडारी चौक पहुंचे, जहां भारत जोड़ो यात्रा सभा में तब्दील हो गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाकर भाजपा सत्ता पर बना रहना चाहती है। भाजपा के शासनकाल में अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब हो रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन विधायक प्रतिनिधि सुरेश साहू ने किया। झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 11 फरवरी से होगी शुरुआत। मतलब कि झारखंड में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर सहमति प्रदान कर दी है। वे 11 फरवरी को झारखंड में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी 2023 से शुभारंभ इस अभियान की औपचारिक शुरुआत फरवरी के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। बता चले कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में अभय मुद्रा पार्टी का चुनाव चिन्ह है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। इसके तहत 2 महीने के लिए पदयात्रा हर गाँव और मतदान केंद्रों को कवर करना लक्ष्य है और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर आम लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भी है। प्रदेश कांग्रेस के कई सीनियर नेता दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार अभियान चलाने को लेकर केंद्रीय अध्यक्ष से सहमति भी प्रदान करेंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा के क्रम में नेता उनसे समय पाने में सफल होंगे। इसके अलावा प्रचार अभियान में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बुलाने के लिए भी प्रयास किया जा सकता है। मिड डे मील घोटाले में ईडी ने दूसरा आरोप पत्र किया दायर। 150 पन्नों में आरोप पत्र का ब्यौरा पेश। बता दें कि ईडी ने 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले में दूसरा आरोप पत्र दायर किया। दूसरे आरोप पत्र में भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर संजय तिवारी, सुरेश कुमार, राजू वर्मा और संजय से जुड़े कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। ईडी की ओर से शनिवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। ईडी ने 150 पृष्ठों में आरोपों का संक्षिप्त ब्यौरा पेश किया है। आरोप पत्र में राजू वर्मा का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि संजय तिवारी ने मिड डे मील के पैसे में से 9 करोड़ रुपए राजू वर्मा खाते में ट्रांसफर किए। इस पैसे से एक गाड़ी खरीदी गई थी। मिड डे मील घोटाला प्रकाश में आने के बाद से वो फरार था। वो हमेशा अपना लोकेशन बदलते रहता था। काफी कोशिश के बाद उसे पटना से पकड़ा गया। आरोप पत्र में कहा गया कि संजय तिवारी व अन्य ने मिड डे मील का पैसा अपने खाते में आने की जानकारी के बावजूद सुनियोजित साजिश के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की। मतलब कि मिड डे मील के पैसों से अपनी व्यापारिक गतिविधि चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की गाड़ियां खरीदी। जांच में पाया गया कि संजय ने 4 नई कंपनियां बनाई। अर्श से फर्श पर गिरा एचईसी। शुरू होने के बाद लगातार खराब होती गई स्थिति। एशिया का सबसे बड़ा और भारत के मातृ उद्योग के रूप में विख्यात भारत नियंत्रण निगम लिमिटेड यानी एचईसी अपनी कई सफलताओं को समेटने के बाद भी अब बंदी के कगार पर पहुंच गया है। यहाँ वर्तमान में उत्पादन ठप पड़ा है। कर्मियों को 10 माह और अधिकारियों को 14 माह का वेतन बकाया हो गया है। इसे लेकर कर्मी पिछले 85 दिनों से सड़क पर हैं। एचईसी की देनदारी 1200 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, जिस कारण वेंडर कच्चे माल की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। कार्यादेश समय पर पूरा नहीं करने पर कंपनियां अब नए कार्यादेश को ऑर्डर नहीं दे रही है। मालूम हो कि एचईसी की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी और इसका उद्घाटन दीपावली के दिन 15 नवंबर 1963 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तब उन्होंने कहा था कि एचईसी देश के उद्योग विकास में मील का पत्थर साबित होगा। श्री नेहरू ने ही इसे मातृ उद्योग का दर्जा भी दिया था। एचईसी में स्टील, माइनिंग, सीमेंट, पावर और ऑटोमेट एनर्जी क्षेत्र में उपकरण का निर्माण किया जाना था। जेएससीए रांची के बाद झारखंड को मिलेगा एक और शानदार क्रिकेट स्टेडियम। जाने किस शहर में होगा निर्माण। बता दें कि लौ नगरी जमशेदपुर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन मिलकर किनन स्टेडियम के विकल्प में नए स्टेडियम का निर्माण करने पर विचार कर रहा है। जल्द ही सोनारी दुमुहानी के पास नए स्टेडियम के निर्माण को हरी झंडी मिल सकती है। इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 से अधिक होगी। नए स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए इंडोर और आउटडोर प्रैक्टिस की सुविधा के अलावा रहने की भी सुविधा होगी। बाकायदा इसमें स्विमिंग पूल भी बना होगा। जमशेदपुर के ऐतिहासिक किनन स्टेडियम के विस्तार की काफी दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन ताजा जानकारी यह है कि अत्याधुनिक स्टेडियम के निर्माण के लिए जरूरी 25 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध है। इस जमीन पर नए और शानदार क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर आवागमन और होटल की सुविधा भी 10 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। लोगों को कंगाल करके करोड़पति बनना जामताड़ा का आसिम अंसारी, पुलिस ने दबोचा। बता दें कि झारखंड का जामताड़ा जिला देश विदेश में मशहूर है। इस जिले को देश भर के साइबर क्रिमिनल्स का हब माना जाता है। बेहद कम पढ़े लिखे लोग भी साइबर ठग में एक्सपर्ट हो गए हैं। इन्होंने आम आदमी से लेकर सरकारी अधिकारी और सांसद तक को चुनाव लगाने में महारत हासिल कर ली है। मिनटों में लाखों रुपए के वारंट जारी कर देते हैं। जामताड़ा का एक साइबर क्रिमिनल्स पुलिस के हाथ चढ़ा। उसकी संपत्ति के बारे में जानकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। इसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है। जामताड़ा साइबर थाना के पुलिस ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के चेंगाडी गांव से एक करोड़पति साइबर ठग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर ठग का नाम आसिम अंसारी है। पुलिस को पता चला है कि साइबर अपराध के जरिए आसिम अंसारी ने करोड़ों की संपदा अर्जित की है। आसिम का कहना है कि वह दिल्ली, मुंबई में लेबर सप्लाई करने का काम करता है, लेकिन इसके जरिए वह लोगों के बैंक खाते का दुरुपयोग कर साइबर अपराध के जरिए ठगी की गई राशि को एडजस्ट करने में काम करता था। छापेमारी के दौरान आसिम अंसारी का सहयोगी बिरगांव निवासी जलालुद्दीन अंसारी मौके से फरार हो गया।
गिरफ्तार साइबर ठग के पास से 3 स्वाइप मशीनें, 15 एटीएम कार्ड, चेकबुक सहित अन्य सामान पुलिस ने जब्त किए हैं। झारखंड के इनामी माओवादी दुर्योधन महतो ने संगठन को छोड़ा, गद्दार घोषित, 53 लाख रुपए गबन करने का है आरोप। बता दें कि शीर्ष इनामी माओवादी दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश दा उर्फ अवधेश को नक्सली संगठन से मोहभंग हो गया। 15 जनवरी को ही नक्सली संगठन से वो अलग हो गया है। उत्तरी छोटा नागपुर जनरल कमेटी भाकपा माओवादी ने यह जानकारी दी है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि शीर्ष इनामी माओवादी दुर्योधन महतो भाकपा माओवादी से गद्दारी करते हुए अपनी पत्नी ननकी कोड़ा उर्फ सुजाता को लेकर 15 जनवरी की रात 8 बजे वह भाग गया। वह पार्टी से 52,77,000 रुपया नगद, एक टैबलेट, 83,000 का एक मोबाइल समेत अन्य उपकरण ले गया। संगठन ने उसे रीजनल कमेटी के सदस्य से निलंबित करते हुए गद्दार घोषित कर दिया है। शीर्ष इनामी माओवादी दुर्योधन महतो के जिम्मे उत्तरी छोटा नागपुर जनरल कमेटी के अंतर्गत जिलगा सब जोन था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।